गुड मॉर्निंग। गुड रेनी मॉर्निंग शांतनु। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डिस्कशन रहेगा शाम को। ऑल्टरनेट डे मैंने कहा था, परसों लिया था, आज भी लूंगा। समझला का? परसों लिया था ना डिस्कशन, कुछ 80-90 लोग आए थे। जो लोग डिस्कशन में नहीं आ रहे, वही टाइम शाम वाला टाइम है जो मैंने लास्ट टाइम लिया था। 6:15 से मैं शेड्यूल कर दूंगा, 6:15 से 7 ऑल्टरनेट डे पे जो मैंने कहा था। तो जो लोग डिस्कशन पे नहीं आ रहे उनका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डिस्कशन अटेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलो पार्ट्स पर मिलियन। तो ये टर्म तुमने शायद सुना है, नहीं सुना है, डोंट नो। पीपीएम, पीपीएम का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले ये बता देते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ सल्यूट, व्हेन द amount of solute present in a solution is in very small quantity, then we express the concentration as first parts per million. First as parts per million. Yes, ppm. Yes, तो इसमें कैसे बताओगे? ppm इज इक्वल टू मास ऑफ solute in grams upon mass of solution in grams into 10 की पावर 6। 1 मिलियन मतलब क्या? 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 ना, राइट? तो into 10 की पावर 6, राइट? एंड उसके बाद we also express it as parts per billion. Parts per billion as ppb. This will be given as mass of solute in grams upon mass of solution in grams
into 10 की पावर 9, राइट। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना 10 की पावर 6 एंड पार्ट्स पर बिलियन मतलब 10 की पावर 9, समझे क्या, राइट। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखो, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। चलो अब एक पहले इसका क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, राइट, लिखा। अभी तक हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे, मतलब आउट ऑफ 100 बात कर रहे थे कि आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कितना मास सोल्यूट का है। अब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मतलब आउट ऑफ 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कितना मास सोल्यूट का है। पार्ट्स पर बिलियन में क्या हो गया, पर बिलियन, आउट ऑफ 1 बिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कितना सोल्यूट है। परसेंटेज क्या था, वो तो सिंपल था ना, आउट ऑफ 100, परसेंट, सेंट मतलब 100, पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कितना सोल्यूट है। अभी क्या हो गया, पर मिलियन मतलब पर मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, परसेंट था तो इंटू 100 कर रहे थे, परसेंट था तो इंटू 100 कर रहे थे, पार्ट्स पर मिलियन आ गए मतलब पर मिलियन, 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है। या तो यहां पे इंटू 10 पावर 6 कर दिया, पर बिलियन हो गया मतलब 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9, यस। तो 1 बिलियन ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर, बात समझे क्या। चलो 2 क्वेश्चंस करेंगे तुमको समझने के लिए, राइट। सिंपल है, समझ में आया, समझ में आया क्या, राइट। चलो चलो तो क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम, सीधा ही लिखता हूं, कैलकुलेट द पीपीएम ऑफ SO2 gas, calculate the ppm of SO2 gas in 250 ml water, density is given as, density of water is given as 1 gram per ml, having कितना 5 into 10 की पावर -4 grams of SO2 gas. Calculate ppm of SO2 gas in 250 ml water having 5 into 10 की पावर -4 grams of SO2 gas. Yes, तो हमारे पास वाटर कितना 250 ml है ना, yes, तो SO2 गैस को वाटर में डालेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा, SO2 को सोल्यूशन आएगा ना, उसमें भी कितना रहेगा 250 ml वाटर ही रहेगा और क्या रहेगा। भाई वाटर में गैस डिसॉल्व कर दो, इतना कम, देखो गैस कितना कम डिसॉल्व कर रहे हो, सोचो ना, 250 ml ऑफ वाटर मतलब ठीक ठाक ना, तुमने 250 ml का कोक पिया है, 250 ml का कोक पिया है तुमने, 250 ml का कोक पिया है, 250 ml का सॉफ्ट ड्रिंक पिया है, यस और नॉट, और सोचो उस सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल में इतना कम अमाउंट ऑफ SO2 तुमने डिसॉल्व कर दिया, तो जो सोल्यूशन रहेगा उसका वॉल्यूम भी 250 ml ही रहेगा ना यार, उसका डेंसिटी भी ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर ml ही रहेगा ना, उसका डेंसिटी ज्यादा कैसे चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता ना, है कि नहीं, राइट, गेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर यहां पे क्या बताएंगे, क्या बताया जाएगा हमको, जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन
will have solution will have volume is equal to 250 ml only. Yes, and density is equal to 1 gram per ml only. Yes, so therefore mass of solution क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन विल बी ऑलमोस्ट व्हाट, या फिर ऐसे देख लो, ऐसे देख लो और आसानी से बताता हूं। यहां पे तुम्हारे पास मास ऑफ H2O कितना है? सॉल्वेंट। व्हाट इज द मास ऑफ H2O बोलो जरा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ H2O इन ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O इन ml। यस, तो यहां से ml और ml कट जाएगा, राइट? कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml 250 ml। यस, ml कट गया, ये हो गया 250 ग्राम्स। यस, ये मास ऑफ वाटर। उसके बाद बताओ जरा भाई, व्हाट इज द मास ऑफ SO2? SO2 तो सल्यूट है कि नहीं? कितना है बोलो? 5 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम्स। तो एक बात बताओ, मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? बोलो जरा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सल्यूट, है कि नहीं? मास ऑफ सोल्यूशन बोलो कितना होगा? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ SO2 सल्यूट कितना? 250 ग्राम्स प्लस 5 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। अब यार 250 के सामने 5 इंटू 10 की पावर -4 क्या है? नेग्लिजिबल है कि नहीं है? इतना तो कॉमन सेंस सबके पास है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये रफली कितना होगा? ये रफली 250 ग्राम्स ही होगा ना? यस नॉट? सो दिस विल बी रफली व्हाट? दिस विल बी रफली 250 ग्राम्स ओनली। यस, तो भाई अगर ये रफली 250 ग्राम्स है तो भाई पीपीएम में निकाल लो। पीपीएम पीपीएम कितना हो जाएगा? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ SO2 इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 10 की पावर 6। कितना मास ऑफ SO2 है? 5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 250 इंटू 10 की पावर 6। कितना हो गया ये? 5 इंटू 10 पावर -4 इंटू 10 पावर 6 कितना आ गया? 500 आ गया अपॉन 250, विच बिकम्स इक्वल टू 2 ppm। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इतना अमाउंट SO2 इतने अमाउंट वाटर में है, उसका कंसंट्रेशन कितना है? उसका कंसंट्रेशन है 2 ppm। समझला का? क्लियर हुआ? उसका कंसंट्रेशन कितना आ गया? 2 ppm आ गया। क्लियर? लिख लो जल्दी। ठीक, माइक ऑन करता हूं। चलो माइक ऑन किया, बोलो। सर हाँ सर बट कभी ट्रू नहीं होता ना कि वेट ऑफ H2O प्लस वेट ऑफ SO2 ऐसा ही आता है, तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता ना कभी भी। सोल्यूशन तो होता है ना। ट्रू सोल्यूशन नहीं होता मगर सोल्यूशन तो होता है ना। यस। SO2 प्लस वाटर का सोल्यूशन नहीं बनता क्या? CO2 प्लस वाटर का सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है?
सोल्यूशन तो बनता है। बनेगा ना, सोल्यूशन होगा। अभी आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, वो डिपेंड करता है, वो तुम लोग पढ़ोगे आगे 12वीं में, मैं पढ़ाऊंगा 12th में डायल्यूट सॉल्यूशंस में। मगर सोल्यूशन तो बनेगा ना, ये कहना कि सोल्यूशन ही नहीं बनेगा ये तो गलत है, सोल्यूशन तो रहेगा। समझे यस क्या सर। बात? क्लियर? यस सर। ओके, ठीक, क्लियर हो गया। फिर चलो अगला एक सवाल मैं तुमको करा देता हूं, हो गया? इसी सेम क्वेश्चन के लिए पीपीपी निकाल लो। चलो एक अगला क्वेश्चन दे देता हूं, अगले फॉर्म में दे देता हूं, अगले फॉर्म में मैं तुमको दे देता हूं। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सपोज करो 100 लीटर ऑफ वाटर, डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर ml, हैज 1 ग्राम ऑफ CaCO3, yes or not? Calculate ppm and ppb। जल्दी करो फिर आगे बढ़ेंगे मोलालिटी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वगैरह तो मैंने बता ही दिया, फिर भी चलो एक बार बता दूंगा यहां पे। कैलकुलेट ppm एंड ppb, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बता दूंगा एक बार, सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, ठीक। तो सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, खुद से भी कर सकते हो। मास ऑफ H2O, सॉल्वेंट कितना हो गया, डेंसिटी इन ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम इन ml। यस, डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम इन ml कितना है 100 लीटर्स है, यस, इंटू 1000 ml करना पड़ेगा। यस, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया गया, ये दिया गया 100 लीटर्स, विच इज इक्वल टू 100 इंटू 1000 ml। यस, क्लियर? तो कितना आ गया ये मास ऑफ वाटर, कितना आ गया, ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम्स, ये मास ऑफ वाटर आ गया, यस और नॉट? और इसी में मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ऑफ CaCO3 सोल्यूट, यस, ये कितना हो गया, इसको मैं कर देता हूं 0.01 ग्राम्स। कितना कम है, यस नॉट, राइट? कितना कम है ये? तो मास ऑफ CaCO3 कितना हो गया, ये हो गया 0.01 ग्राम्स, ठीक है। तो सीधा सीधा हमको यहां से पता चल जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, स्ट्रेट अवे ऐसे ही निकाल लो, मास ऑफ सोल्यूशन ये हो गया मास ऑफ H2O इन ग्राम्स प्लस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, विच इज 10 की पावर 5 प्लस 0.01, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ओनली। यस, 10 की पावर 5 में 0.01 का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, नेग्लिजिबल है। यस, तो पीपीएम में निकाल लो, पहले पीपीएम निकाल लो, फिर पीपीबी निकाल लो। पहले पीपीबी चलो पहले निकाल देता हूं, क्योंकि पीपीएम तो मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूं। पीपीबी देख लो जरा एक बार एप्लीकेशन के तौर पे। पीपीबी क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 10 की पावर 9। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 0.01 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 9, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100 पीपीबी।
आएगा कि नहीं आएगा? यस, पीपीएम खुद से निकाल लो। ठीक है, तो ये आ गया 100 पीपीबी। क्लियर? पीपीएम कितना आएगा? 0.1 पीपीएम आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। उसमें मोल फ्रैक्शन में जाने से पहले मैं तुमको मास फ्रैक्शन बता देता हूं। पेज चेंज कर दूं? यस, चलो। वेट करना है, देखो जल्दी। हो गया? हो गया? पेज चेंज करूं? चलो, अगला टर्म बिफोर वी मूव ऑन टू मोलारिटी। अगला टर्म है अपने पास चलो, नेक्स्ट टर्म वी हैव मोल फ्रैक्शन ठीक है। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये तो तुम्हें पता ही है, फटाफट से चलो मैं बता देता हूं कि अपने पास इफ अ सॉल्यूशन सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सपोज करो सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट बी है और सॉल्वेंट ए है, बस दो ही कंपोनेंट है, राइट? तो इसमें जो है मास इज इक्वल टू डब्ल्यू बी सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास एंड मोल्स कितने? एन ए एंड एन बी। समझे क्या? सच दैट और इक्वल टू mass of A upon molar mass of A and moles of B is equal to mass of B upon molar mass of B। ठीक है, राइट? तो फिर इसके हिसाब से अगर कहा जाए, तुम्हें पता ही है मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ B अपॉन
moles of A plus moles of B, yes or not, right? एंड उसके बाद यहां से हमें ये दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B को ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास निकल के आ जाएगा मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, कितना आ गया, 1 आ गया, काई A प्लस काई B, यस ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं काई A इज इक्वल टू 1 माइनस काई B, और हम ऐसे बोल सकते हैं काई B इज इक्वल टू 1 माइनस काई A, है कि नहीं, राइट। एंड उसके बाद परसेंटेज बाय मोल ऑफ A क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 100, मैंने ऑलरेडी बताया है, परसेंटेज बाय मोल ऑफ B क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 100, यस नॉट। ये लिखो जल्दी से, पानी पी के आप, 1 मिनट में आया बस, जल्दी से लिखो इसको। चलो हो गया।
हो गया सबका? आगे बढ़ जाएं। पेज चेंज करते हैं। अरे यार क्या हो गया? ओपन होने दो। चलो, तो मोल फ्रैक्शन बताया मैंने। नाउ नेक्स्ट, फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं अगला टर्म मोलालिटी नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलालिटी। ध्यान से देखना सब लोग। हाँ, मोलालिटी, 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 स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम है मोलालिटी। व्हाट, क्या लिखा है? स्मॉल एम। समझे क्या? मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं? मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन refers to, मैं पूरा ही ऐसे लिखता हूं, मोलालिटी स्मॉल एम, ध्यान से देखना सब लोग, ऑफ अ सॉल्यूशन refers to moles of solute dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात हो रही है, 1 kg सॉल्वेंट की बात हो रही है। दैट इज, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोलालिटी स्मॉल एम, मोलालिटी small m is equal to moles of solute Nb अपॉन, क्या है यहां पे? यहां पे है मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब WA इन kg। मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट है मोलालिटी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बात समझे क्या? फिर से वही चीज, इफ WA, मतलब पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। समझे क्या?
तो सबसे पहली बात तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें, वो ये है कि अगर WA mass of solvent is given in grams, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया गया है, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन कितना 1000, यही करोगे। अगर सपोज को तुमको कहा गया मास ऑफ सॉल्वेंट इज 2 ग्राम, तो कितना केजी है, 2/1000 केजी है कि नहीं, है कि नहीं, राइट। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया है ग्राम्स में, तो उसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन 1000। यस, तो इसके हिसाब से अपने पास बोलो मोलालिटी कितना हो गया, इसके हिसाब से अपने पास मोलालिटी स्मॉल m कितना आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, है कि नहीं। हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बात समझे, देखो ना क्या किया, mass of solvent in kg, what is the value of mass of solvent in kg, mass of solvent in kg is mass of solvent in grams upon 1000, तो mass of solvent in grams upon 1000 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, moles of B upon mass of solvent in grams into 1000। क्लियर, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, पक्का, पक्का कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए। चलो मैं यहीं पे लिखता हूं, क्योंकि कुछ लोग अभी इस पेज में लिख रहे हैं, ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूं। चलो अभी मैंने यहां पे लिया यूनिट ऑफ मोलालिटी, यहीं पे मैं लिखता हूं, ठीक है, यूनिट ऑफ मोलालिटी। अब देखो जरा, मोलालिटी हमें क्या दिख रहा है, स्मॉल m, स्मॉल m, मोलालिटी हमें क्या दिख रहा है, मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही दिख रहा है। यस, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोलालिटी कितना हो गया, मोल्स पर केजी, इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ मोलालिटी कितना आ गया, यूनिट ऑफ मोलालिटी हमारे पास आ गया मोल्स पर केजी। क्लियर, यूनिट ऑफ मोलालिटी हमारे पास आ गया मोल्स पर केजी। यस नॉट, क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। समझ में आया, आगे बढ़े, आगे बढ़ूं क्या,
आगे बढ़ जाऊं? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं? पक्का? चलो अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, मोल फ्रैक्शन, बहुत ध्यान से देखना, एंड मोलालिटी। एकदम ध्यान से देखो, लापरवाही नहीं, ठीक है? इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक? मैं कैसे डिराइव कर रहा हूं रिलेशनशिप, समझा समझा के डिराइव करूंगा एक एक स्टेप, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, मतलब अगर मेनी टाइम्स हमें क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया होता है, पूछा जाता है मोलालिटी कितना है, मोलालिटी दिया होता है, पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन कितना है, ऐसा तो डायरेक्टली अब जो फॉर्मूला आएगा वो सारा फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है, याद करना है, और उन्हीं रिलेशनशिप्स को हम लोग ऐसा यूज करेंगे, ठीक है? तो रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, अब देखना जरा ध्यान से। मोलालिटी हमने क्या देखा? मोलालिटी हमने देखा, मोलालिटी को हमने देखा मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इन ग्राम्स इंटू 1000, लिख सकते हैं ऐसे? अरे रुक जाओ भाई, मोलारिटी में आऊंगा ना, मोलारिटी में अभी नाम लिया मैंने मोलारिटी का, तुमने सवाल कैसे पूछ लिया मोलारिटी क्या होता है? मैंने नाम लिया अभी मोलारिटी का, कैसे सवाल पूछा तुमने मोलारिटी क्या होता है? मैं मोलारिटी पढ़ा रहा हूं तो मोलारिटी में कूद रहे हो, तुमको आता है अभी मोलारिटी क्या होता है? तो क्यों पूछ रहे हो मुझसे? अभी जब आएगा तो बताऊंगा। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000, ठीक? चलो देखो, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट, ध्यान से देखना सब लोग, हाँ? मोल्स ऑफ बी, मैं कैसे रिलेशन डिराइव कर रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से देखो, रिलेशनशिप आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए, यस, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ध्यान से देखना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है इधर मैं कर रहा हूं डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, और मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास ऑफ ए। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ ए, डिनोमिनेटर में किया है मैंने, कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ क्या? ये काम मैंने डिनोमिनेटर में ही किया है, ग्राम्स में। ग्राम्स में, यस, है कि नहीं? ग्राम्स में ही है, ठीक है? कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ? कट जाएगा, एक ही बात है। और इनटू क्या? इनटू क्या? इनटू 1000, यस ना? राइट? एमए इज ग्राम मोलर मास ऑफ ए, एमए इज ग्राम मोलर मास ऑफ ए, सॉल्वेंट, ठीक है? स्मॉल एम मोलालिटी, राइट? ग्राम्स में, ठीक? अच्छा, अब देखो, अब देखो, अब यहां पे ये वाला टर्म देखो, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ऑफ ए अपॉन, ये जो टर्म है मास ऑफ ए लिख सकता हूं क्या? मोलर मास ऑफ ए, इसको मैं मोल्स ऑफ ए की तरह लिख सकता हूं क्या? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन, ये जो टर्म है मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, इसको मैंने लिख दिया मोल्स ऑफ ए, चलेगा? इनटू कितना? 1000 अपॉन,
सही है कि नहीं? क्लियर? अब देखना जरा, अब देखना जरा, हमें पता है सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू एन टोटल। यार ऑडिबल है वॉइस? हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, ए बाय एन टोटल। मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू एन टोटल। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल एन टोटल, moles of B is equal to mole fraction of B into N total. Yes, right? तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, इसी को ऐसे लिख दूं, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी आया ना, तो मोल्स ऑफ बी को मैं क्या लिख दूं, काई बी इंटू एन टोटल अपॉन मोल्स ऑफ ए काई ए इंटू एन टोटल 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए इन ग्राम्स। इसको ऐसे लिखा तो एन टोटल, समझ में आया है कि नहीं? लिखो पहले इसको, इतना नोट डाउन करो। हुआ? हुआ लिख के? डन? जल्दी करो शांतनु। हो गया? पेज चेंज करो। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, यहां से अपने पास आ गया मोलालिटी इज इक्वल टू देयरफॉर मोलालिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए into 1000 upon molar mass of A in grams, right? And this can also be written as molality is equal to कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए इन ग्राम्स। This is the relationship between mole fraction and molality. क्लियर? ये क्या है? यहां पे ऐसे लिख देता हूं, सिंस fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. So this implies mole fraction of A can be written as mole fraction of B.
हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए। यस और नॉट? तो ये रिलेशनशिप बिटवीन this is relationship between and mole fraction। समझे क्या? राइट? क्लियर? चलो एक सवाल लेता हूं। सवाल है a solution having density is equal to 1.2 gram per ml prepared by adding 9.8 grams of H2SO4 in 180 grams of water। ठीक है? राइट? कैलकुलेट इसमें परसेंटेज मास बाय मास, सेकेंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, फोर्थ मोलर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? लिख लो जल्दी से। हुआ क्या? पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज कर दूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution has mole fraction of solute and aqueous solution. An aqueous solution has mole fraction of solute is equal to 0.2। aqueous solution में mole fraction of solute कितना है? 0.2 है। yes, find molality, find ऐसे करते हैं। फर्स्ट molality of solution and second percentage take gram molar mass of solute as 40, mass of solute as 40।
ठीक है, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर मैंने दिया, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया is 5% mass by mass, calculate molality and aqueous solution. Aqueous solution urea is 5% mass by mass, calculate molality small m and mole fraction of A, comma mole fraction of B. 3 क्वेश्चन, राइट। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसी में, मोलालिटी में। मोलालिटी देखो, सिंस मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन दोनों बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, both are independent of volume. Yes, therefore molality and mole fraction, molality मतलब small m लिख रहा हूं मैं, small m, molality change on changing the temperature. Both molality and mole fraction, they will not change on changing the temperature. ठीक, इतना कर लो। 3 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में लेता हूं। विल स्टॉप इट। थैंक यू, बाय, टेक केयर। डिस्कशन इन द इवनिंग, जो पुराना होमवर्क है उसका डिस्कशन इन द इवनिंग, क्लास को शेड्यूल कर दूंगा, आ जाना। ठीक, चलो, थैंक यू। सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, कुछ 5-10 मिनट है तुम्हारे पास, कल करूंगा डिस्कशन। ठीक।